हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं सीमा शर्मा, आपके अपने चैनल शर्मा जी की बेटी में। जैसा कि सब जानते ही हैं कि राखी का त्यौहार आने वाला है और बहुत सारे लोगों के भाई बहन दूर भी रहते होंगे, तो उनको राखी टाइम पर पहुंच सके, तो इसीलिए आज हम बनाने वाले हैं राखी। बाहर से बहुत अच्छी राखी मिल जाती है, लेकिन जो चीज़ अपने हाथों से बनाई जाए उसकी तो खैर बात ही अलग है। तो इसीलिए सोचा कि क्यों ना जबकि कोरोना भी चल रहा है, तो क्यों ना अपने हाथों से अपने भाई बहनों के लिए सुंदर सी राखियां बनाई जाए, जो कि घर पर हम लोगों के ही सामान से बन जाती हैं बहुत आसानी से। तो घर में ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने भाई बहनों के लिए सुंदर सुंदर राखियां बना सकते हैं। तो इसीलिए आज एक छोटी सी कोशिश मैंने की है। आई होप सो आप लोगों को पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी पहली राखी से। तो पहली राखी मैं शुरू करने जा रही हूँ अपने शुद्ध धागे मोली से, और इसके लिए आप कोई भी रंग बिरंगी धागा भी ले सकते हैं और ऊन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली है मोली, और यहाँ पे लिया है मैंने एक मोटा पेपर। आप इसकी जगह पे बुकरम भी ले सकते हैं, तो मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को यूज़ कर लिया जाए। तो ये मोटा पेपर है जिस पे हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए इस पेपर पर पहले मैं फेविकॉल लगाऊंगी, और इस धागे से हम लोग इस तरीके से हमें इसको बड़ा सर्कल बनाना है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा राउंड पूरा सर्कल। और इसके बाद इस तरह की छोटी छोटी बीड्स वाली लड़ियाँ आती हैं, ये लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके के मोती आते हैं छोटे छोटे, इनको लगा सकते हैं। तो मैं ये छोटे छोटे जो मोती हैं इनको इसके चारों तरफ लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे लगा दिए हैं मैंने चारों तरफ मोती। अब हम इसके अंदर बीच में इसी छोटी वाली माला से जो लड़ी आती है काट के, या तो आप ओम बना सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं, भैया लिख सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्वास्तिक बनाने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर इससे काट कर स्वास्तिक बनाऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बना दिया है स्वास्तिक, और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो कटिंग करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। और अब हम लेंगे मोली वाला धागा, और एक इसके लिए पीछे चिपकाने के लिए हमें चाहिए होगा छोटा सा टुकड़ा, जो कि हम लेंगे इसी मोटे कागज़ का। इसकी जगह पे आप बुकरम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे से पीस को कट करके मैं यहाँ लगाऊंगी इसके ऊपर, यहाँ, और इसके ऊपर हम रखेंगे मोली वाला धागा, और ये बीच सेंटर में से इसको हम यहाँ पे रखेंगे। और इसके ऊपर हमने ये जो अपनी राखी बनाई है इसको असेंबल करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा सा दबाना है ताकि नीचे से अच्छे से चिपक जाए। और ये इस तरीके से हमारी एक सुंदर सी राखी रेडी है। और सेकंड राखी है हमारी एक बिल्कुल ही अलग और यूनिक राखी, जो कि हम बनाने वाले हैं बटन से। तो इस तरीके के आपको 3 से 4 बटन चाहिए। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे 3 बटन, और उसके ऊपर यहाँ पर स्टिक करने के लिए इस तरीके के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, जो कि इजीली आप चिपक जाते हैं। ये इस तरीके के बहुत सारे कलरफुल भी आते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे। तो इसको क्या करना है, हमें बटन्स पे हमें इसको चिपकाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं रिबन। आप कोई भी कलर का ले सकते हैं, धागा ले सकते हैं, मोली ले सकते हैं। और ये जो हमने बटन्स लिए थे
इसके ऊपर हमें इस तरीके से फेविकोल की मदद से इसको चिपकाना है। इस तरह से ये चिपक जाते हैं। उसके बाद हमें इन्हें असेंबल करना है। तो इस तरीके से मैंने इसको किया है असेंबल तीनों को। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ हाफ कट मोती। इस तरीके से हाफ कट मोती आते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल मोती भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने हाफ कट लिया है। और ये जो ऊपर मैंने फ्लावर्स लगाए हैं प्लास्टिक वाले, इसी के साथ मैं इनको यहाँ पे थोड़ा सा रिबन को डेकोरेट कर दूंगी। और इस तरीके से रेडी है हमारी सेकंड राखी, जो कि बनाई है हमने रिबन पर और हमारे जो नॉर्मल बटन्स आते हैं उनके साथ। अब नेक्स्ट राखी हम बनाने वाले हैं ऊन के साथ। कोई भी गत्ते का टुकड़ा ले लीजिए या फिर अपने हाथ पर भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये छोटा मेरे पास फोम का टुकड़ा पड़ा है, तो मैं इसी के ऊपर लपेट रही हूँ। इसको 15 से 20 बार हमें इस तरीके से लपेटना है, ऐसे, ताकि नीचे का जो हमारा बेस है वो तैयार कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से हमें 15 से 20 बार इसको इस तरीके से लपेटना है। ये 15 से 20 बार लपेटने के बाद हमारा ये जो धागा है, इसको हमें यहाँ से थोड़ा सा काट लेना है। इस तरीके से। और इसको निकालने के बाद इसमें हम लोग इसको यहाँ पे लपेट कर यहाँ से हम लोग एक लगा देंगे गांठ। इसको हम लोग टाइट बांध लेंगे। यहाँ पर टाइट बांधने के बाद यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा जो हमारा धागे हैं हम इनको काट लेंगे, और ये जो साइडों में है हम इनकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से। और इसको हम लोग इस तरीके से थोड़ा फैला देंगे। और अब इसके करेंगे जो ऊपर नीचे हो रखे हैं, इसके हम लोग कर लेंगे बराबर से कटिंग, ताकि इसका ये जो एक नॉर्मल बेस रेडी हो जाएगा। इस तरीके से हमारा नीचे का बेस रेडी हो गया है। और इसी तरीके से हम लोग ऊन लेंगे और इसकी हम लोग 3 ऐसे बराबर करके थोड़ा सा मोटा लेंगे, ताकि 3 लेयर बना के इसको हम लोग जैसे चोटी गूंथते हैं उस तरीके से हम लोग इसकी चोटी गूंथ देंगे। तो ये हमारी हो गई है 3 वाली जो चोटी हमने बनाई थी धागे की रेडी। और इसके जो साइड के कॉर्नर हैं जो कि बड़े बड़े हैं, इनको हम लोग ट्रिम कर लेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। ये हमारा नीचे का धागा रेडी हो गया है। और इसी के ऊपर हम लोग इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर मोटे वाला जो हमारा गत्ता था वो है, उसको बीच में से यहाँ इस पत्थर की तरफ से, गोल पत्थर हो या फिर गोल स्टोन हो, मतलब हमें इसके बीच का जो गोल पार्ट है इसके हिसाब से, जितना ये हमारा बीच का एरिया है उससे थोड़ा सा छोटा हमें इसका सर्कल काटना है। तो यहाँ पर मैं एक गोल सर्कल काटूंगी। तो ये हमारा गोल सर्कल कट गया है। इसके ऊपर इस तरीके के छोटे छोटे स्टोन्स हमारे पास अक्सर मिल जाते हैं घरों में। तो ये स्टोन मैं इसके ऊपर लगाकर यहाँ साइडों में छोटे छोटे मोती लगाऊंगी, जिससे कि ये हमारा डेकोरेशन का एक छोटा सा सर्कल रेडी हो जाएगा।
तो इस तरीके से मोती लगाने के बाद ये जो साइडों का पेपर है हम लोग इसको कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से इसको हमने दिया है चिपका और ये हमारी हो गई है राखी एक और रेडी इस तरीके से। नेक्स्ट जो राखी बनाने वाली हूँ वो मैं बनाने वाली हूँ बीट से। और एक मैंने लिया है इस तरीके का आर्टिफिशियल फ्लावर जो कि अक्सर हमारे सूटों के ऊपर लगा हुआ होता है, तो ये भी मेरे सूट के ऊपर लगा हुआ था तो मैंने उसको वहाँ से निकाला है। और इस तरीके के छोटे बड़े मोती मिलते हैं, गोल्डन कलर के, वाइट कलर के, पिंक कलर के, बहुत सारे कलर के मोती मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे वाइट और गोल्डन मोती लिए हैं इस तरीके से छोटी छोटी डिब्बियों में। और यहाँ पर मैं सुई की मदद से इनके अंदर पहले तो मैं एक इसकी जो डोरी होती है उसको बनाने वाली हूँ। और इस तरीके से कि एक गोल्डन, एक वाइट, एक गोल्डन, एक वाइट, इस तरीके से करके मैं इसकी पहले एक नीचे की स्ट्रिंग बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने बना ली है एक लड़ी जो कि गोल्डन और वाइट मोती की। आप चाहें तो इसको ऐसे भी यहाँ से काट सकते हैं, आपकी राखी रेडी हो जाएगी। लेकिन इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें मैंने लगाए हैं 10 गोल्डन मोती। तो मैं 5 के बीच में, 3 2 5 के बीच में ये वाला गोल्ड, ये जो मैंने वाइट फ्लावर लिया है, ये इसके नीचे एक पेपर लगाकर, जो कि इसका बेस के लिए हमें चाहिए, एक पेपर ले लेती हूँ, इस पे मैं लगा देती हूँ थोड़ी सी फेविकॉल। और इस तरीके से इसके ऊपर हम लोग रखेंगे अपनी ये माला बीचों बीच, और उसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये फ्लावर। तो ये हो गई है हमारी राखी रेडी इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने लगा दी है एक छोटी सी गांठ ताकि इनके जो मोती हैं वो आगे पीछे नहीं हो। और इस तरीके से हमारी एक सुंदर सी राखी रेडी हो गई है। हमारी 5th राखी। और उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने लिया है नॉर्मली अपना मोली वाला धागा, 3 धागे लिए हैं, जिसको मैंने यहाँ पे एक गांठ लगा दी है। और इसको मैंने सिर्फ ऐसे ही रोल कर रही हूँ, ऐसे। इस तरीके से रोल करने के बाद यहाँ पर लास्ट में भी हम लोग लगा देंगे एक छोटी सी गांठ ताकि ये पूरी तरीके से बंद हो जाए। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको हम लोग काट देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है एक छोटा सा पेपर, गोल, चौरस, जैसा भी आप चाहें ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गोल राखियाँ बना रही हूँ तो सोचो क्यों ना गोल ही बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लूँगी छोटा सा गोल पेपर। तो ये कट गया है गोल पेपर और ये हो गई है हमारी रस्सी। तो जैसा हमने फर्स्ट राखी में बनाया था कि हम लोगों ने इसको यहाँ पे थोड़ी सी फेविकोल लगा के इसको हमने सर्कल में बनाया था, उसी तरीके से हम इसको पूरा सर्कल फिर से बनाएंगे। आप चाहें तो इसकी जगह चोरस ले सकते हैं और चोरस में बना सकते हैं, ट्रायंगल लेंगे तो ट्रायंगल में बना सकते हैं। शेप आप अपनी मर्जी की कोई भी ले सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर गोल लिया है, तो मैं यहाँ पे फेविकोल लगा के इसको पूरे सर्कल को इस मोली से फिर से चिपका दूंगी। तो इस तरीके से हमारा सर्कल हो गया है पूरा रेडी। और अब इसमें डेकोरेट करने के लिए बीच सेंटर में लगा रही हूँ बड़ा मोती, और इसके साइडों में डेकोरेशन के लिए आप चाहें तो इस तरीके की जो माला आती है छोटी छोटी गोल्डन बीड्स वाली, ये ले सकते हैं। या फिर इस तरीके की भी एक डेकोरेशन के लिए माला आती है छोटे छोटे स्टड की, इसको चाहे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें बीच में ये स्टड लगा रही हूँ और इसके साइडों में मैं इससे डेकोरेट करने वाली हूँ। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई है बेस रेडी इसका, जो कि मैंने लगाया है बीच में बड़ा मोती, साइडों में स्टोन और छोटे छोटे से यहाँ पर लिए हैं मैंने मोती। तो इस तरीके से रेडी करने के बाद
इसके नीचे के लिए मैंने यहाँ पर ली है माला, जिसमें मैं डाल दी है छोटे छोटे मोती, और धागा लिया है जिसके अंदर डाले हैं मोती, और यहाँ बीचों बीच सेंटर में इसको हम यहाँ पर लगाकर चिपका देंगे। तो इस तरीके से हमारी राखी हो जाएगी रेडी। तो पहले इसको हम लोग चिपका लेती हूँ, और इस तरीके से हो जाती है हमारी 5वीं राखी रेडी। तो ये है वो राखियाँ जो हमने बनाई हैं आज। ये है हमारी स्वास्तिक वाली पहली राखी, जो कि बनाई थी हमने मूली से और साइडों में लगाए थे बीड्स। और ये है हमारी सेकंड राखी, जो कि हमने बनाई थी बटन से, जिसके ऊपर हमने इस तरीके के स्टिकर्स लगाकर मोती के साथ हम लोगों ने रिबन के साथ इसको कंप्लीट किया था। और ये है मेरी थर्ड राखी, जिसको मैंने बनाया था ऊन के साथ, जिसमें लगाए थे मैंने एक बीड्स और छोटे छोटे मोती इस तरीके से। और उसके बाद हमने बनाई थी फोर्थ राखी, जो कि हमने गोल्डन एंड वाइट स्टोन के साथ, मोतियों के साथ और एक छोटे से फ्लावर के साथ बनाई है। और उसके साथ आती है हमारी ये 5वीं राखी, जो कि बनाई है मैंने स्टोन, वाइट मोती और अपने जो हमारा मोली वाला धागा था उसके साथ। और उसके बाद इसके अलावा मैंने बनाई है कुछ एक्स्ट्रा राखीज, जो कि है बहुत ही सिंपल, उन्हीं के साथ जो पहले बनाई है उन्हीं के साथ मिक्स एंड मैच। जो कि ये डबल मैंने ऊन लिया है, उसी की मैंने साथ में ये छोटा सा फ्लावर लिया है, एक छोटा सा शीशा लगा दिया है, और उसी के साथ ही मैंने ये छोटी सी बांधने के लिए डोरी बनाई है ऊन की ही, डबल कलर में। और मेरे पास ये छोटे छोटे से एक रखे थे, तो मैंने इसके साथ ऐसे मोटू पतलू वाली एक छोटी सी राखी बनाई है बच्चों के लिए। और एक बनाया है, ये मेरे पास छोटा सा रखा हुआ था ओम का, तो मैंने इस तरीके से इसको भी इस धागे में पिरो दिया है। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई हैं सारी राखियाँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन राखियों में से आपकी फेवरेट राखी कौन सी लगी। तो ये थे कुछ आइडियाज़ जो मैंने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। अगर इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स ही हमें बताते हैं कि हम लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छा नहीं कर रहे हैं, कितना हमें और करने की ज़रूरत है। और नई नई वीडियोस बनाने के लिए भी आपके लाइक्स एंड कमेंट्स की ज़रूरत है। तो फिर से मिलूंगी एक नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शर्मा जी की बेटी। और यही हम इंस्टाग्राम पर भी सेम नाम से हैं, शर्मा जी की बेटी के नाम से भी, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर से मैं आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।